नमस्कार दोस्तों, ओम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टूल्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लीन मैन्युफैक्चरिंग का नेक्स्ट टूल पढ़ेंगे जिसका नाम है पोकायोके। तो मैंने लीन मैन्युफैक्चरिंग में आप लोगों को 5-6 टूल्स पढ़ा चुके हैं, जैसे 5S हो गया, OEE हो गया जो है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल जो होगा वो होगा पोकायोके। तो हम लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है आप लोगों को बताए थे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग में नॉन वैल्यू एडेड जो होते हैं उनको निकाल करके वैल्यू एडेड प्रोसेस को बढ़ा करके हम लीन मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस होता है उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं, इसी को लीन मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो आज हमको पढ़ना है लीन मैन्युफैक्चरिंग का नेक्स्ट टूल्स जो है पोकायोके। क्या है पोकायोके? पोकायोके ये हमारा जापानी जो है शब्द है, कंसेप्ट है। ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से आया हुआ है, ठीक है। तो पोकायोके क्या है? पोकायोके है मिस्टेक प्रूफिंग, माने हमारा क्या है, मिस्टेक को हम कैसे अवॉइड करें, ठीक है। तो इसका अगर कंसेप्ट देखेंगे, इट इज ए जापानीज कंसेप्ट। ये क्या है? जापानीज कंसेप्ट है, TPS प्रोडक्शन से आया हुआ है। और इट इज ए मैकेनिकल इन एनी प्रोसेस, माने मैकेनिकली क्या है, एनी प्रोसेस में जो है दैट हेल्प एंड इक्विपमेंट और ऑपरेटर टू अवॉइड मिस्टेक। माने क्या होता है कि इसका काम जो होता है किसी ऑपरेटर को या किसी प्रोसेस में मिस्टेक को अवॉइड करने का काम करता है, ठीक है। उसको जो है हम बोलते हैं पोकायोके। अब इसका अगर हम अर्थ को दो भागों में देखें तो पोका मीन्स होता है मिस्टेक। क्या होता है? मिस्टेक होता है। योके मीन्स होता है टू अवॉइड, माने मिस्टेक को अवॉइड करना या गलती से भी गलती ना हो या क्या हो। अगर हिंदी में देखेंगे तो पोकायोके का मतलब होता है गलती से भी गलती ना हो या भूल करके भी गलती ना हो, ठीक है। गलती से भी गलती ना हो या भूल करके भी गलती ना हो, उस शब्द का जो हम बोलते हैं पोकायोके। क्या बोलते हैं? पोकायोके। और देखा जाए तो इससे पहले पोकायोके को हम लोग बोलते थे बाकायोके। तो बाकायोके का मतलब होता था जो है फुल प्रूफिंग। क्या होता था? फुल प्रूफिंग या इडियट प्रूफिंग। तो वो आपको जो है थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लगता था जो बाकायोके, तो उस वर्ड को चेंज करके बाद में पोकायोके हुआ। क्या हुआ? पोकायोके हुआ। अब पोकायोके को हम 2-4 एग्जाम्पल से देखते हैं पोकायोके का क्या क्या है एग्जाम्पल, उसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। जैसे आपने देखा होगा USB देखा होगा। क्या? USB केबल आता है, उसका जो स्लॉट होता है, स्लॉट में डिजाइन होता है वो एक ही डायरेक्शन में लगेगा। जब भी आप जो है USB केबल को जो चार्जिंग पॉइंट होता है चार्जिंग में लगाएंगे तो उसको एक ही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। क्या है उसको? डायरेक्शन। उसको आप एक ही डायरेक्शन में लगा सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन वो लगेगा ही नहीं, माने आपको वो मिस्टेक करने नहीं देगा। क्योंकि आप दूसरे डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसमें क्या है, चार्जिंग का डिसबैलेंस होगा और आपका चार्जिंग खराब हो जाएगा। तो वो क्या होता है, वो स्लॉट ही ऐसा बनाया होता है कि आपको एक ही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। वो भी आपका क्या है, पोकायोके का उदाहरण है, ठीक है। और दूसरी बात जो हमारा कार होता है, आपने देखा होगा कार में जब आप उतरते हैं तो अगर लाइट जलता हो छोड़ के चले जाते हैं तो एक आपको ब्लिंकिंग करके मैसेज देता है कि आपका डोर खुला हुआ है या तो आपको फ्रंट लाइट जो है जला हुआ है। तो वो भी एक हमारा जो है पोकायोके का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये जो है प्लग, आप देखे होंगे प्लग विशेष जो है, ये जो प्लग होते हैं जैसे प्रेस वाला प्लग होता है, प्रेस वाले प्लग के क्या है, सबका डिजाइन अलग अलग होता है। 3 पिन होता है, तीनों पिन में भी देखेंगे एक अर्थ वाला पिन मोटा होता है और ऐसा होता है कि वो अपना अगर सही से लगाएंगे तभी जा करके वो प्लग में लगेगा, अदरवाइज वो फिट ही नहीं होगा। तो वो भी आपका पोकायोके का ही एग्जाम्पल है, माने आप उसको डिफरेंट वे में नहीं लगा सकते जो हमारा प्लग होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ये। सिम कार्ड देखे होंगे। क्या? सिम कार्ड में देखे होंगे वो पूरा चौकोर ना हो करके, ऐसे ना हो करके
थोड़ा एक एक साइड में वो जो है आपका कटा हुआ होता है, एक साइड में कटा, जिससे वो स्लॉट में जा कर के बैठ जाता है। माने आपका डायरेक्शन उल्टा नहीं होगा। अगर आप जो है ये स्लॉट देखेंगे, ये कॉर्नर पे थोड़ा सा कटा हुआ होता है, ये भी पोका यूके का ही एग्जाम्पल है। अगर ये कटा होता है तो इसी स्लॉट में हम मोबाइल में सिम को बैठा देते हैं, जिससे सेम डायरेक्शन में लगता है। अदरवाइज अगर ये स्कोर होता तो हमको डायरेक्शन का पता नहीं चलता और हमारा सिम अच्छे से बैठता नहीं। तो ये भी आपका एक पोका यूके का ही उदाहरण है। हॉस्पिटल में देखेंगे, हॉस्पिटल में देखेंगे वहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, वैक्यूम का भी आपको जो है सिलेंडर होता है, जो वैक्यूम होते हैं वैक्यूम का भी सिलेंडर होता है, और एयर का भी सिलेंडर होता है। तीनों सिलेंडर होता है। और तीनों का जहाँ पर आपका बोर्ड लगा होता है, ये तीनों का बोर्ड होता है, ठीक है, जहाँ से हमारा ऑक्सीजन का भी सप्लाई हो रही है, एयर का भी सप्लाई हो रही है और वैक्यूम का भी सप्लाई हो रही है। तो इनका जो प्लग होता है, इनमें देखेंगे किसी का राउंड होगा, किसी का प्लग जो है स्क्वायर होगा, किसी का हेक्सागोनल होगा, ठीक है, किसी का हेक्सा, जिससे अब इससे क्या होगा कि हमारा ऑक्सीजन का जो है पाइप हमारा एयर में न लग जाए। अगर ऑक्सीजन का पाइप जो है गलती से हम एयर वाले में लगा दिए सोर्स में, तो क्या होगा, पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और पेशेंट मर जाएगा। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए सबका सेट ही चेंज कर दिया। माने ऑक्सीजन का ऑक्सीजन में ही लगेगा, आप चाहे जितना कर लो, एयर का प्लग एयर में ही लगेगा और वैक्यूम का वैक्यूम में ही लगेगा। तो ये भी पोका यूके का आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या पोका यूके का आपका उदाहरण है। अब हम देखेंगे टाइप कितने टाइप होता है पोका यूके, ठीक है। अब देखेंगे पोका यूके का टाइप। तो पोका यूके आपका जो है दो प्रकार का होता है। क्या होता है, दो प्रकार होता है। पहला होता है कंट्रोल पोका यूके। क्या होता है, कंट्रोल पोका यूके होता है, और दूसरा होता है वार्निंग पोका यूके। दूसरा क्या होता है, वार्निंग। इसका दो प्रकार होता है, पहला कंट्रोल पोका यूके होता है और दूसरा वार्निंग पोका यूके होता है, ठीक है। अभी कंट्रोल में क्या होता है, ये क्या कहता है, इट मेक मैकेनिकली इम्पॉसिबल टू मेक मिस्टेक। माने ये क्या होता है कि मिस्टेक को करने ही नहीं देगा आपको। जो कंट्रोल पोका यूके होगा, ये क्या होगा, आपको मिस्टेक को करने ही नहीं देगा, ठीक है। तो आप देखो कैसे होगा, जैसे हमारा जो है स्कूटर देखे होंगे, जो स्कूटर है, पहले क्या होता था हमारा जो है, अभी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आने लगी, सेल्फ स्टार्टर आने लगी। तो सेल्फ स्टार्टर में क्या होता है, पहले में तो नहीं होता था, लेकिन अभी में जब तक आपको ब्रेक और या तो जो है क्लच नहीं आप जो है दबाए रहेंगे, पुश करें, तब तक आपका गाड़ी चलेगा ही नहीं। आपको ब्रेक जो है क्लच को दबा करके रखेंगे, तभी सेल्फ करेंगे, तभी चालू होगा। पहले क्या होता था, बिना क्लच दबाए ही गाड़ी चालू हो जाता था, और चालू हो जाता था तो अचानक वो झटके से बाहर जाता था। तो जिससे क्या होता था, ड्राइवर को या जो चलाने वाला होता है उसको दिक्कत हो। अभी एक इसमें पोका यूको डाल दिया है कि जब तक आप जो है क्लच को नहीं दबाएंगे, तब तक आपको सेल्फ मारने के बाद भी गाड़ी नहीं चालू होगा, ठीक है। अगर सेल्फ मारने के बाद गाड़ी चालू होगी, आप जो क्लच दबाएं तो गाड़ी आपका झटका नहीं देगा, आप धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगा। ये हो गया आपका कंट्रोल पोका यूके, ठीक है। अब जो है ये वार्निंग पोका यूके क्या है, वार्निंग पोका यूके में देखेंगे कि ये अगर हम कोई गलती करने जा रहे हैं तो ये हमको एक सिग्नल देगा। क्या देगा, ये एक जो है सिग्नल देगा। और जो है ये सिग्नल कैसे देगा, जैसे हम गाड़ी है, कोई हमारा कार है, कार से हम रोके और उतर करके बिना हेडलाइट बंद किए हम बाहर चले गए, तो ये हमको एक बीप का साउंड देगा कि आपने कार का दरवाज़ा खोल के रखा है। तो ये हो गया हम वार्निंग पोका यूके। क्या हो गया, वार्निंग पोका यूके। ये हमको बता रहा है कि नहीं आपने कहीं कोई गलती कर दी है, आप जा करके उसको करेक्ट करिए, ठीक है। ये हमारा हो गया कंट्रोल पोका यूके। वार्निंग पोका यूके, कंट्रोल माने कि इसमें कोई गलती होने का हमने ऐसा मेजरमेंट लगा दिया कि कोई गलती होगा ही नहीं, और वार्निंग में ये हमको वार्निंग देगा कि आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बेनिफिट हम लोग देखते हैं, पोका यूके का बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट हमारे जो है कि हम क्या कहते हैं, इलिमिनेट, हम जो है जो हमारा मिस्टेक होता है हम उसको इलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं। और क्या होता है, बैड प्रोडक्शन हमारा कम होता है, हमारा टाइमिंग जो है वो बचता है इससे जो है।
और हमारा डिफेक्ट जो है, बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं जिसको हम इलिमिनेट करते हैं प्रोसेस में। क्या करते हैं? इलिमिनेट करते हैं। बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। और हमारा इससे क्या होता है, जो हमारा आपका रिजेक्शन होता है, रिजेक्शन भी अगर सब कुछ हमारा फोका योगे का सिस्टम लगा है आपके प्रोसेस में, तो रिजेक्शन भी कम होगा, क्योंकि वो आपको पहली बात तो करने नहीं देगा, और दूसरी बात करेंगे तो आपको मिस्टेक देगा। और क्वालिटी कंट्रोल में तो ये 100% यूज होता है। बहुत सारा उसमें टेस्टिंग वगैरह होता है। अगर आपने आपके फोका योगे लगा है तो कोई मिस्टेक आपको होने नहीं देगा। मिस्टेक करने भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो सिग्नल देगा। अब देखेंगे इसका बहुत सारा, आपको मैं लास्ट में एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और सारे फोका योगे के और कहाँ से आपका सिंपल है। तो इसमें देखिए एक सेंसर भी, बहुत सारे सेंसर होते हैं जो फोका योगे के अंदर ही आते हैं। हमने सेंसर में लगा दिया, जब तक सेंस करेंगे तब तक मशीन नहीं चालू होगा। तो वो सेंसर होते हैं, अलार्म होते हैं, बहुत सारा अलार्म भी होते हैं जो आपको, अगर आप कोई जो गलत चीज़ करें तो आपको अलार्म देंगे जो है, ठीक है। लिमिट स्विच होता है, लिमिट स्विच भी फोका योगे के अंदर ही आता है। टू हैंड ऑपरेशन होता है। टू हैंड ऑपरेशन माने होता है कि अगर देखो ये हमारा, ये कोई मशीन है, मशीन में यहाँ दो जो है स्विच लगे, जब तक दोनों पे आप हाथ नहीं रखेंगे तब तक मशीन चलेगा ही नहीं। तो ये भी फोका योगे का ही होता है। ब्लिंकिंग लाइट होता है, कोई आप मिस्टेक करेंगे तो आपका जो इक्विपमेंट होगा वो लाइट का ब्लिंकिंग करेगा, ये भी फोका योगे का ही होता है। और जो है लास्ट होता है जो काउंटिंग डिवाइस होता है, बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं जो आपका गलती नहीं करने देते, तो वो भी फोका योगे के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया फोका योगे ये लीन मैन्युफैक्चरिंग का टूल्स है, जो कि अगर आप हर एक कंपनी में, हर एक प्रोसेस में ये यूज होता है। और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत सारा होता है जो फोका योगे उसमें यूज हमको दिखाई नहीं देता, बट वो फोका योगे उसमें यूज होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वीडियो देख लेते बट लाइक नहीं करते। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर आप लाइक करेंगे तो हमको भी लगेगा नहीं, हम जो आप लोगों को बता रहे हैं आप उसको देख रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।